Assalamualaikum and good evening guys. Welcome to Mispa and Mama's vlog. Guys आज मैं और मम्मा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मम्मा? वो जा रहे हैं मियाँ के इधर, आज मियाँ के इधर 11वीं शरीफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोग गाइस 2-3 महीने से नहीं जा पाए थे, डेट मिस हो जा रही थी और उस मतलब कुछ ना कुछ काम निकल जा रहा था, तो इंशाल्लाह हम लोगों ने नियत किया था कि आज तो हम ज़रूर जाएंगे। तो आज मैं और मम्मा एकदम रेडी हो गए और माशाल्लाह मम्मा ने अपना ताज लगा लिया है और चलते हैं। जाकिर आ गए मम्मा? तो गाइस अभी लिफ्ट भी आ रही है तो फटाफट चलते हैं और वहाँ से आते हैं, फिर आपसे भी कुछ बातें करेंगे और मेरे लिए दुआ करना है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो वीडियो में कितनी तकलीफ़ें थी, तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना है ना मम्मा? और मम्मा भी सबके लिए दुआ करेंगे माशाल्लाह। आज दुआ ही सबकी दवा है। यस, अल्लाह से दुआ करो एक दूसरे के लिए। लिफ्ट तो आ नहीं रही है, लिफ्ट के लिए भी कर लो। तो गाइस जाकिर भाई भी आ चुके हैं एंड मम्मा कीपिंग ऑल माय स्टफ। ओ माय गॉड, मेरे लिए गाड़ी मैं ये साइड से बैठती, मुझे ये साइड ज़्यादा कंफर्टेबल है। जाकिर भाई रेडी? सब विंडो नीचे कर दो क्योंकि आज मम्मा ने लगाया भर भर के अत्तर, ठीक है? जी जी। बख्श दो मेरी खताएं, बख्श दो मेरी खताएं, दूर हो गम की घटाएं, दूर हो गम की घटाएं, भेज दो अपनी अताएं, भेज दो अपनी अताएं, वज़्न में हम यूं सुनाए। नियाज के लिए सब कुछ निकल गया है और माशाल्लाह देखो, और यहाँ पर और भी अभी सज रहा है और अब सब जाएगा। नियाज में सलाम हो चुकी है, नियाज होगी, फिर खाना होगा, लंगर होगा और फिर हम लोग जाएंगे अपने घर पे। तो ये कितना खूबसूरत लगता है माशाल्लाह, कितने अच्छे से सजाए हो। हाँ, तो यहाँ पर नियाज का खाना माशाल्लाह आ चुका है, लंगर, और अब आ रहा है नियाज के लिए राइस और दाल गोश्त माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइज मैं आपको भांजी से मिलाती हूँ मेरी, और ये रही रिफत। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया, क्या हो गया? और हम सौदा से परवाना सिफत गुरुपा रहे, रहता हम सब तो सौ जाने पिता के वास्ते, रहती दुनिया तक रहे इस बात की यार बहार, भूलता फलता रहे यूं ही गुलिस्ताने हसन, सब इस्तक़लाल से हम सब रू मजबूत रख, या इलाही हाथ से छूटे न दामाने हसन। पल पे हमला करते हुए क्या चाहिए आपको रिफत? क्या चाहिए? 2 एप्पल चाहिए रिफत। तो रिफत किसी को भी एप्पल नहीं देना चाह रही है। अरे रे 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 रे, अरे 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 दे दो ए, दे दो। अरे अरे बच्ची का निवाला। यहाँ पर रिफत के मामू भी आ गए, तो मामू को बोल रही है मत आओ मेरे पास, मामू के गोदी में, मामू को पप्पी। अरे अरे अरे, और रिफत का छोटू सा भाई भी आ गया है। दांत का छुआ लेकर, ये क्या? हाँ, गिर गया आप? फिर कहाँ गए दांत? कहाँ गए? रिफत ने ले लिए 2 दांत आपके, रिफत को आ गए। अरे अरे। तो गाइज यहाँ पर लड़ रही है रिफत।
मायरा इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ रख दो रख। बस हो गया आपको? हाँ बस हो गया। तो जाकिर अल्लाह हाफिज़। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे और यहाँ की तरफ से आके बहुत लेट हो चुका है। हम लोग 1 बज गए हैं। 1 बज गए। कौन सा क्या बनाना है? आगे की स्टोरी बनाना है। आगे की स्टोरी बनानी है। चलो आगे की स्टोरी जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। तो आप लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा। ओके ये कमेंट का भी जवाब मैं आपको एक प्रॉपरली ब्लॉग के साथ ही दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट है और हर एक को नहीं बता सकता हूँ। तो एक प्रॉपरली उसका ब्लॉग बनाऊंगा, मैं आपको जवाब दूंगा। तो अभी हम लोग घर पे पहुँच चुके हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। मैं चाय पी लेता हूँ, बहुत टाइम से चाय नहीं पिया हूँ। फिर हम लोग बैठ के आपको बताएंगे आगे की स्टोरी। फाइनली हम लोग आ गए थे और आने के बाद हम लोग थोड़ा सा टाइम ले रहे थे, फ्रेश हो रहे थे और यहाँ पर बैठे आ गए हैं मम्मा। और मम्मा यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ टूट गया है, छोड़ दो ना। गिर रहा है क्या नीचे? तुमने हाथ लगाए क्या? तो कहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ था क्या? मम्मा ने स्टैंड तोड़ दिए कपड़े का, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया भाई, बहुत बड़ा। चलो अभी रुको मैं लगाती हूँ, ये लो पकड़ो। फाइनली मिसबा ने बना दी पूरे 50 घंटे लेने के बाद और यहाँ आके बैठ गई है। 50 घंटे 5 मिनट 50 घंटे लेने के बाद। और गाइस मैं बहुत टाइम से चाय नहीं पिया था तो मैं सोच रहा हूँ मैं चाय पी लूँ। तो बोलो तुम बोलो। तो गाइस सो गाइस मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि आप लोग ने जो मेरा ब्लॉग देखा है और अभी जो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। इतना दुआ कर रहे हो आप हमारे लिए और सबके साथ ऐसा होता है, मे भी होता होगा और नहीं होना चाहिए। ओके बहुत ही दुख होता है और तकलीफ़ होती है क्योंकि शादी के बाद सबसे पहला सपना यही होता है सबका कि हम एक बेबी हमारा होना चाहिए। नहीं मतलब ऐसा नहीं है, मेरी बात तो पर वो अल्लाह के हाथ में है। वो तो सही बात है लेकिन ना देखो जान, सबका मैं क्या बोलती हूँ, हाँ ये बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस है और सबका सपना नहीं होता है। देखो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं भी चाहिए होता है बेबी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे जैसे तुम और मैं, हम लोग दोनों मोहब्बत में थे, समझ रहे हो? तो मैं बहुत डेस्परेटली चाहती थी कि तुम और मैं मिलकर कुछ बनाए एक चीज, समझ रहे हो? एक तुम्हारा हिस्सा और मेरा हिस्सा कोई एक चीज में हो, ऐसे एक संसार बनाए। हाँ एक संसार तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है, लेकिन हमारी फैमिली आगे बढ़े, तुम्हारा मेरा कुछ जुड़कर कुछ रहे एक चीज। बोलना क्या चाह रही हो? मतलब बोलना जो चाह रही हो लोग समझ जाएंगे। तो मैं चाहती थी ऐसे। और बहुत मतलब मुझे तकलीफ हुई, बहुत पेन हुआ, मतलब हार्ट ब्रोकन थी मैं। और मुझे बहुत तकलीफ के बाद अल्लाह ताला ने फिर से खुशी दी थी फरवरी 2024 में। और जनवरी 2024 फरवरी का टाइम था। और फिर मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कॉन्स्टेंटली चेक करती रहती थी और फिर मुझे पता चला कि वापस से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्रेग्नेंट है। और प्रेगनेंसी जैसे ही पता चली मैंने अपनी डेट जाने का इंतज़ार किया, उसके बाद ब्लड टेस्ट कराया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करोड़ों बार एहसान है। ब्लड टेस्ट मेरा बहुत ही अच्छा था, मुझे 300+ ये आ गया था बीटा HCG। जैसे कि पहले की हम लोग के साथ जैसा हो रहा था तो हम लोग उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग प्रॉपरली एक मेंटेन अच्छे से अच्छा डॉक्टर हम लोग ने सजेस्ट किया था किसी ने हमें, तो हम उसके पास ही कर रहे थे। तो हम लोग और अच्छे से प्लान कर रहे थे कि अब ऐसा कुछ हो ना, ओके अब होगा तो फिर बहुत टूट जाएंगे हम लोग। तो हम लोग उस तरीके से कर रहे, खत्म ही हो जाएंगे, एग्जैक्टली खत्म ही हो जाएंगे। तो फिर बाद में हम लोग को अल्लाह ताला ने वापस से खुशी दी। फिर मिसबा क्या हुआ था? फिर क्या हुआ ना, मैं इतना नर्वस थी फर्स्ट टाइम के बाद
कि मेरा एक रूटीन बन गया था कि मैं एवरी डे 3 बार चेक करती थी, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, कि कहीं लाइन मेरी लाइट ना हो जाए भाई एक बार टेस्ट करने के बाद। क्योंकि एक बार टेस्ट करने के बाद फिर भी डॉक्टर को चाहिए होता है कि हम 2-3 बार टेस्ट करें, क्योंकि वो डबल हो रहा है या नहीं ऐसा चाहिए होता है। तो मैं वो 2-3 दिन के गैप में हर रोज 3-3 बार मैं ना एक्चुअली मैं ये परेशान हो गया था कि जो किट्स होते हैं चेक करने के, कि मैं जब वॉशरूम में जा रहा हूँ कि 1-2 किट्स रहते ही थे, तो मैं मिसबा को बार बार बोलता, मिसबा इतना टेंशन मत ले, इतना प्रेशर मत ले, इतना लेकिन एक बार हो जाता तो इंसान टेंशन लेता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वैसा हो गया था। और मैं बहुत लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं चाय फूक फूक के पी रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लाइन हमेशा डाकर और इतनी डार्क अल्हम्दुलिल्लाह आने लगी थी कि जो कंट्रोल लाइन होती है उससे भी डार्क मेरी टेस्ट लाइन आती थी। और जैसे हमने दोबारा वापस टेस्ट कराया तो दोबारा वापस मेरा डबल हो गया था, उसके बाद वापस कराया तो वापस से डबल हो गया था। और डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया था कि मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर प्रेग्नेंट एंड देयर आर चांसेस दैट आपको ट्विंस हो सकते हैं। अब वो हमें फर्स्ट सोनोग्राफी में पता चलेगा, डॉक्टर ने ऐसा बोला था। और जब डॉक्टर ने बोला था कि आपको ट्विंस हो सकते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतना खुश हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरे सब्र का फल दे दिए। और गाइज हम लोग ने दोनों का नाम भी सजेस्ट कर लिया था, सोच लिया था, सजेस्ट नहीं, मतलब हम लोग ने दोनों ने हम लोग नाम भी सोच लिए थे, और बहुत ही खूबसूरत नाम था और बहुत प्यारा नाम था। तो हम लोग ने दोनों ऐसा सोचे थे, एक लड़का होगा एक लड़की होगी वो भी सोच लिए थे, या दोनों लड़का होगा वो भी सोचे थे, या दोनों लड़की होगी वो भी सोचे थे। तो हम लोग ने सबका नाम सोच लिए थे। मैंने तो सब कुछ सोच ली थी, हर चीज। और मैं मतलब हर चीज सोच रही थी कि मैं आप लोगों को रिवील कैसे करूंगी, मैं कैसे बताऊंगी आप लोगों को, हम लोग घर वाले को कैसा बताएंगे। घर वालों को मैंने किसी को भी नहीं बताई थी, मैंने घर वालों को कैसे बताऊंगी, क्योंकि मुझे 1 मंथ हो गया था और 1 मंथ के ऊपर कुछ डेज हो गए थे। तो अब मैं कैसे बताऊंगी, क्या करूंगी, और ट्विंस हो गए तो। बट थोड़ी नर्वस भी थी कि फर्स्ट सोनोग्राफी में क्या आएगा, ट्विंस आएंगे या नहीं आएंगे। और उसमें गाइज आप लोग का कमेंट आता था कि मिसबा प्रेग्नेंट है, तो हम लोग को बहुत खुशी होती थी। हम लोग चाहते थे कि आप लोग को रिप्लाई दे, यस वी आर प्रेग्नेंट। हम लोग चाहते थे, बहुत दिल से चाहते थे कि हम लोग आपको रिप्लाई दें, क्योंकि आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। और खुदा जो भी किसी का कुछ नहीं होता तो हम लोग आपको ही हर चीज़ शेयर करते हैं, हमारी मोहब्बत, हमारी दुख, जैसे तकलीफ। तो हम लोग बहुत चाहते थे, बहुत। पर मिसबा ने बोली कि एक बार ऐसा हुआ है तो थोड़ा रुकते हैं। तो फिर मिसबा नहीं, मतलब मैं चाहती थी मैं कंफर्म हो जाऊँ, और बस मैं ये चाहती थी। और मेरी सोनोग्राफी की डेट आई नहीं थी, तो फिर फाइनली गाइज सोनोग्राफी जब करानी पड़ी, सोनोग्राफी भी एक्चुअली मेरी थोड़ी जल्दी हो गई थी, क्या हालत में करानी पड़ी वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो कल की वीडियो में बताऊंगी। लेकिन मैं आपको आज ये बता देती हूँ, कंफर्म हो चुका था सोनोग्राफी में क्या हम लोगों को ट्विंस बेबी होने वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतने खुश थे। और गाइस सच में हम लोग पूछो मत, बहुत ज्यादा खुश थे, मतलब बहुत ज्यादा, एकदम आसमान पार जमीन फट गई बस। और गाइस उसके बीच में जो हमारे साथ हुआ था, तो उसके बीच में सच है, आपका जो कमेंट आया था, मैं उसमें जो आपका आज कमेंट आया है या कल भी आया था, ये बात सच है कि कोई किसी का साथ नहीं देता, दुख में कभी कोई किसी का साथ नहीं देता, पर हम दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े। हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ में थे, और हम लोग ये सोचते थे कि जो हो गया तो हम दोनों इतनी बड़ी मुसीबत एक साथ नहीं, मतलब हम लोग ने सफ़र कर लिया था। तो हम लोग ये सोचते थे कि चलो अभी ये प्लान जो है, हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं कब तक ये, मतलब हम लोग, मतलब मैं अभी क्या बोलूँ, मैं बहुत इमोशनल हो गया, क्योंकि ऐसी चीज थी कि मतलब मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था। मैं जब काम पे जा रहा था ऐसा लग रहा था पहले वाला बेबी भी अभी साथ में आएगा। मैं जब काम पे आ रहा था, मैं जब काम करते करते ये सोच रहा था कि गाइस इन लोगों को मैं कैसा सरप्राइज दूंगा। और मम्मा मुझे रोज पूछते थे, देखो क्या खाने का दिल हो रहा है, देखो क्या खाने का दिल हो रहा है। और गाइस आप यकीन नहीं मानोगे, मैं ऐसे बहुत नॉनवेज कम खाती हूँ, है ना, मतलब बहुत कम। मैं चिकन का 1 पीस खा लूंगी, 2 पीस खा लूंगी बस। और उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था मैं बस चिकन पे ही कूद पड़ूं। मैं जब सुबह जा रहा हूँ ना, मैं सुबह जाता हूँ ना, तो मिसबा को मैं पूछता था, लिटरली मैं पूछता था, मिसबा क्या खाएगी,
मैं क्या लेके आऊँ। रोज मेंदू वड़ा भी लाते थे, रोज मेंदी वड़ा लेके आता था। रोज मम्मा मेंदू वड़ा लाती, मुझे ना रात भर नींद नहीं आती थी, तो मम्मा मेरे लिए मेंदू वड़ा लाते थे। और जब मम्मा घर आते थे तब मैं ना इतना चिकन चिल्ली मंगाती थी, खाती बैठती थी। और गाइस आप यकीन नहीं मानोगे, मैं आज भी चिकन फ्राइड राइस हो, नूडल्स हो, कुछ भी हो, विदाउट एग खाती हूँ। और उस टाइम कहीं अंडा बन रहा होता तो ऐसा लगता था मुझे बस अंडा दे दो। और इसको अंडा खाने की ऐसी क्रेविंग हो गई थी ना, बाप रे बाप। मैं बोला कि यार चलो, मतलब मेरी अम्मी अब्बास, मतलब बहुत फ्रेंड्स लोग भी जो मतलब शादीशुदा है, सब बोलते थे कि वाइफ को कुछ ना कुछ क्रेविंग होती है। ओके, वही क्रेविंग बच्चे पे जाती है। तो मैं बोला था कि वहाँ मेरा बच्चा अंडा खाएगा, मतलब मिसबा अंडा नहीं खाती है। तो बहुत ज्यादा खुशी हुई थी गाइस। मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। हो गया ना, मैं आपको बताती हूँ। मतलब ट्विंस तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दे दिए, लेकिन उसके बाद बोलते हैं ना कि बहुत मतलब कुछ अलग ही हो गया। मतलब मैंने कभी सोची नहीं थी, एकदम दुनिया से अलग चीज़ हो गई। तो हम लोगों के साथ जो हो गया था वो हम लोग आपको कल की वीडियो में दिखाएंगे इंशाल्लाह। और गाइस आप लोग ये सोच रहे हो कि हम लोग डायरेक्टली क्यों नहीं बता पा रहे, क्योंकि गाइस ये 1 और 2 दिन की बात नहीं है या 3 दिन की बात नहीं है, ये साल भर की बात है, साल की बात है। और आप लोग ने 1 साल, हम लोग बीच बीच में आपको व्लॉग भी नहीं डालते थे, हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। और आप लोग बोलते भी थे कि आप लोगों को मतलब इतना कम व्यूज आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में इतने उलझे हुए थे गाइस। हम लोग को जो व्यूज, काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे, जो व्यूज कम आए हैं वही साल भर के बीच में आए गाइस। इसके बाद हम लोग और कुछ हुआ था, तो जैसा मिसबा बोल रहे कि हम लोग आपको कल बताएंगे, इसलिए हम आपको धीरे धीरे करके बता रहे कि आपको समझ में आए और आप लोग हमें क्या सजेस्ट कर सकते थे या क्या कर रहे हो, वो हम लोग इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। और प्लीज़ दुआ करते रहिए। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं हमें इस वीडियो पे, और जो 2 वीडियो गई उस वीडियो पे आपने बहुत प्यार दिया, तो आप भी हमें आगे भी प्यार देते रहिए। ओके, और ऐसे हम लोग व्लॉग बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन गाइस। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।